देखिए, नवादा सीट दबंगों का सीट है। नवादा सीट भूमिहारों का सीट है। परशुराम वंशियों का सीट है नवादा। तो वैसे भी जहां पर भूमिहार लड़ते हैं या लड़ाए जाते हैं वो सीट की चर्चा होती ही है। और नवादा 4 प्रत्याशी तो पक्के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, कसम खाकर बैठे हैं कि हमको नवादा लड़ना ही लड़ना है, और चारों भूमिहार हैं। सबसे मजेदार बात है कि इस बार बीजेपी हो, चिराग की पार्टी हो, पारस जी की पार्टी हो, या फिर गुंजन सिंह हो। गुंजन सिंह का हम नाम भी ले लिए, मगही के बहुत सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के भी सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने भी कसम खा लिया है कि हम नवादा लड़ेंगे ही लड़ेंगे इस बार, चाहे पार्टी सिंबल दे या हमको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़े। सबसे पहले जो सिटिंग एमपी है उन पे हम चर्चा कर ले। चंदन सिंह, पशुपति कुमार पारस खेमा से आते हैं। हालांकि वो हैं लोजपा के, 2019 में लोजपा को वो सीट गया था, लेकिन अब वो लोजपा टूट चुकी है। अब पारस जी अलग हो चुके हैं, चिराग अलग हो चुके हैं, चाचा भतीजों में एक दूरी आ चुकी है। तो पहले तो पशुपति कुमार पारस ही अड़े हुए हैं कि हमारा ही सीट है और हम ही वहां से लड़ेंगे। अब दूसरा, उनके भतीजे चिराग पासवान की बात कर लीजिए। चिराग का कहना है कि जो समीकरण और जो सीट शेयरिंग 2019 में हुआ था, बीजेपी ने जिस तरीके से सीट बंटवारा किया और 6 सीट लोजपा को दिया, वो 6 का 6 सीट के उत्तराधिकारी हम हैं। तो नवादा पर एक बड़ी दावेदारी चिराग पासवान की, और हमने एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद से 2 बार सांसद रहे, और इस बार पूरी तैयारी डॉक्टर अरुण कुमार की नवादा से चल रही है। हमारे निजी बातचीत में भी ये बात सामने आया। मन में ये भी सवाल कौन देगा कि जहानाबाद से अरुण कुमार नवादा कैसे चले जाएंगे? नवादा सीट क्यों नहीं जा सकते हैं? जब अश्विनी चौबे भागलपुर से बक्सर जाकर लड़ सकते हैं, लड़े ना जाकर। आरके सिंह सुपौल से आरा जाकर लड़ सकते हैं, तो अरुण कुमार तो जहानाबाद और नवादा सटा हुआ लोकसभा सीट है। ये भी एक प्रबल दावेदारी, और इसके लिए चिराग पासवान ने उनको हरी झंडी दिखा दी है। ग्रीन सिग्नल उनको दिखाया जा चुका है कि नवादा से आप तैयारी कीजिए। वो तैयारी कर भी रहे हैं, 1.5 साल से नवादा में जमे हुए हैं। कह रहे हैं, गुंजन सिंह का कहना है कि नवादा में इस बार कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ेगा। मतलब ना गिरिराज सिंह वहां के तो है नहीं, ना डॉक्टर अरुण कुमार वहां के नहीं है, ना चंदन सिंह, कोई नहीं। जो नवादा का रहने वाला है, जो वहां का जन्मा है, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। और गुंजन सिंह वहीं के हैं, नवादा के हैं। देखिए, कोई भी कलाकार होता है, आपको एक उदाहरण देते हैं हम गोरखपुर का। गोरखपुर लोकसभा से ये लड़े थे, आपको मनोज तिवारी 2004 में लड़े थे चुनाव। ये जब रैली कर रहे थे, जब चुनाव प्रचार में थे, तो जो भीड़ जुटती थी वो देखकर बीजेपी भी घबराई हुई थी, योगी आदित्यनाथ भी घबराए हुए थे कि कितना बड़ा भीड़ जुट रहा है मनोज तिवारी के रैली में। लेकिन उनको वोट कितना आया था? जहां तक मेरा मेमोरी है, 30 या 35 हज़ार के आसपास उनको लोकसभा में वोट आया था। तो कलाकार की लोकप्रियता एक चीज होती है। पवन सिंह आज आरा लड़के देख ले, उनको समझ में आ जाएगा कि आरा में कितना लोग उनका गाना सुनते हैं, और जो गाना सुनने वाले लोग हैं कितना उनको वोट देते हैं। गुंजन सिंह कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगे नवादा में, मेरा अपना एस्टिमेशन है। जाति के नाम पर भी कितना बनेंगे? जाति के नाम पे उन्हीं की जाति के लोग खड़े हैं। अरुण कुमार कौन है? चंदन सिंह कौन है? सूरजभान सिंह कौन है? या गिरिराज सिंह ही कौन है? दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का 2 महीने से भी कम वक्त अब बचा हुआ है, और जो बिहार में तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नवादा सीट को लेकर। नवादा सीट पर सभी की निगाहें होती हैं। यह एक बिहार का हॉट सीट भी माना जाता है। अभी के मौजूदा सांसद चंदन सिंह वहाँ के हैं। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। नवादा सीट बड़ा ही हॉट सीट कहा जाता है, सभी की निगाहें जो हैं नवादा सीट पर रहती हैं। क्या कुछ कह रहा है इस बार का समीकरण? नवादा सीट दबंगों का सीट है। नवादा सीट भूमिहारों का सीट है। परशुराम वंशियों का सीट है नवादा। तो वैसे भी जहां पर भूमिहार लड़ते हैं या लड़ाए जाते हैं वो सीट की चर्चा होती ही है। और नवादा इसलिए इंटरेस्टिंग है, नवादा में जो ज़्यादा रोचक नवादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार वहां से कई प्रत्याशी हैं। 4 प्रत्याशी तो पक्के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, कसम खाकर बैठे हैं कि हमको नवादा लड़ना ही लड़ना है, और चारों भूमिहार हैं। सबसे मजेदार बात है कि इस बार बीजेपी हो, चिराग की पार्टी हो, पारस जी की पार्टी हो, या फिर गुंजन सिंह हो। गुंजन सिंह का हम नाम भी ले लिए, मगही के बहुत सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के भी सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने भी कसम खा लिया है कि हम नवादा लड़ेंगे ही लड़ेंगे इस बार, चाहे पार्टी सिंबल दे या हमको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़े। नवादा 2009 में कौन जीता? भोला सिंह जीते। 2014 में कौन जीते? गिरिराज सिंह जीते। वो गिरिराज सिंह जो 2014 में नवादा नहीं लड़ना चाह रहे थे, पार्टी में विद्रोह कर दिए थे, वही नवादा उनको जिताया। 2019 में कौन जीता वहां से? स्वर्गीय रामविलास पासवान को वोट पार्टी को चला गया सीट। चंदन सिंह वहां से लड़े और जीत गए। सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। अब इस बार का गुणागणित थोड़ा बदला है। इस बार का गुणागणित इसलिए बदला है क्योंकि नवादा से चिराग की पार्टी भी चुनाव लड़ना चाह रही है, उम्मीदवार का नाम तक फाइनल कर दिया गया। पारस की पार्टी से तो सिटिंग एमपी हैं ही चंदन सिंह। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है, अमित शाह बोल कर गए हैं कि नवादा इस बार हम लड़ेंगे, और गुंजन सिंह तो तैयारी में है ही। जाति समीकरण का बात कीजिए, कास्ट समीकरण क्या है वहां का? तो भूमिहार बाहुल्य है। 2.5 लाख के आसपास वहां पर अकेले भूमिहार मतदाता है। कई ऐसे वहाँ के विधानसभा सीट, चाहे रजौली कहिए, वारसलीगंज कहिए, शेखपुरा कहिए,
कई ऐसे विधानसभा सीट हैं नवादा लोकसभा में जो भूमिहार बाहुल्य हैं। दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है वो यादव जाति है। यही कारण है कि पिछला बार वहाँ से राजवल्लभ यादव चुनाव लड़े थे आरजेडी से। तो यादव वर्सेस भूमिहार ही होता है नवादा में, लेकिन ज़्यादा बाहुलता वहाँ पर भूमिहारों की है। भूमिहारों का एक तरह से बेगूसराय के बाद गढ़ भी माना जाता है नवादा। अब प्रत्याशियों पर हम चले आते हैं कि कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिटिंग एमपी है उन पे हम चर्चा कर ले। चंदन सिंह पशुपति कुमार पारस खेमा से आते हैं। हालांकि वो हैं लोजपा के, 2019 में लोजपा को वो सीट गया था, लेकिन अब वो लोजपा टूट चुकी है। अब पारस जी अलग हो चुके हैं, चिराग अलग हो चुके हैं, चाचा भतीजों में एक दूरी आ चुकी है। तो पहले तो पशुपति कुमार पारस ही अड़े हुए हैं कि हमारा ही सीट है और हम ही वहां से लड़ेंगे, हमारा ही प्रत्याशी होगा वहां से जो लड़ेगा। अब वो चंदन सिंह होंगे कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी होंगी, ये डिबेटेबल इशू है कि कौन होगा वहां से। लेकिन वो सीट सूरजभान सिंह खेमा को ही जाएगा पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से, ये आप मानकर चलिए, ये पारस ही मानकर चल रहे हैं। दूसरा, उनके भतीजे चिराग पासवान की बात कर लीजिए। चिराग का कहना है कि जो समीकरण और जो सीट शेयरिंग 2019 में हुआ था, बीजेपी ने जिस तरीके से सीट बंटवारा किया और 6 सीट लोजपा को दिया, वो 6 का 6 सीट के उत्तराधिकारी हम हैं, ओरिजिनल लोजपा हम हैं, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हम हैं, ये चिराग ये बात कहते हैं। तो नवादा पर एक बड़ी दावेदारी चिराग पासवान की है और हमने एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद से 2 बार सांसद रहे, और इस बार पूरी तैयारी डॉक्टर अरुण कुमार की नवादा से चल रही है। हमारे निजी बातचीत में भी ये बात सामने आया, डॉक्टर अरुण कुमार से कोई सूत्र नहीं, खुद उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है। दर्शकों के मन में ये भी सवाल कौन देगा कि जहानाबाद से अरुण कुमार नवादा कैसे चले जाएंगे, नवादा सीट क्यों नहीं जा सकते हैं? जब अश्विनी चौबे भागलपुर से बक्सर जाकर लड़ सकते हैं, लड़े ना जाकर। आरके सिंह सुपौल से आरा जाकर लड़ सकते हैं, तो अरुण कुमार तो जहानाबाद और नवादा सटा हुआ लोकसभा सीट है, बॉर्डर करीब शेयर करता है। आप कहिए, 2 उदाहरण मैंने दिया ना, अश्विनी चौबे जब भागलपुर से बक्सर जाकर लड़ गए, आरके सिंह सुपौल से आरा जाकर लड़ सकते हैं, तो जो जहानाबाद से अरुण कुमार नवादा क्यों नहीं जाकर लड़ सकते हैं? आराम से लड़ सकते हैं। वहां पर उनका अच्छा पकड़ भी है, वहां पर उन्होंने काम भी किया है, लंबे समय तक काम किया है। उस क्षेत्र में मोकामा में भी उनका अच्छा पकड़ है। कोई आज के नेता नहीं है डॉक्टर अरुण कुमार, पुराने नेता है और भूमिहारों में एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, समाजवादी छवि है। और चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और चिराग के बहुत करीबी नेताओं में से एक है, मतलब सबसे करीबी नेता में आप कह सकते हैं तो डॉक्टर अरुण कुमार हैं। तो उनकी भी एक प्रबल दावेदारी, और इसके लिए चिराग पासवान ने उनको हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल उनको दिखाया जा चुका है कि नवादा से आप तैयारी कीजिए, वो तैयारी कर भी रहे हैं। तो दूसरा प्रत्याशी तो सामने खड़ा है चंदन सिंह के, वो है डॉक्टर अरुण कुमार। तीसरा नाम आप आइए गुंजन सिंह। गुंजन सिंह पिछले 1-1.5 साल से नवादा में जमे हुए हैं। कह रहे हैं, गुंजन सिंह का कहना है कि नवादा में इस बार कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ेगा। मतलब ना गिरिराज सिंह वहाँ के तो है नहीं, ना डॉक्टर अरुण कुमार वहाँ के नहीं है, ना चंदन सिंह, कोई नहीं। जो नवादा का रहने वाला है, जो वहाँ का जन्मा है, वही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। और गुंजन सिंह वहीं के हैं, नवादा के हैं। मगही, मतलब बहुत बड़ा उनका छवि है गायक के रूप में, मगही गानों में, भोजपुरी गाना भी अच्छा खासा गाते हैं। तो उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। इसके लिए उन्होंने चिराग पासवान से कई बार मुलाकात भी की है, लेकिन चिराग की तरफ से उनको कुछ सिग्नल मिला नहीं है। तो गुंजन सिंह का स्पष्ट कहना है कि नवादा से अगर उनको पार्टी सिंबल दे तो भी सही, ना दे तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। इसमें कहीं संशय कोई मत रखे कि गुंजन सिंह किसी पार्टी की तरफ से इंतजार में है कि वो चुनाव लड़ेंगे। गुंजन सिंह ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ऐलान किया है कि हम नवादा लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और निर्दलीय जरूरत पर तो हम निर्दलीय भी लड़ेंगे। अब हम आते हैं बीजेपी पर। चूंकि आपको याद होगा कि जो नवादा में जो वो रैली हुआ था, वहां पर अमित शाह ने जो ऐलान किया कि इस बार नवादा में हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, मतलब जो 2019 में सीट लोजपा को गया था, वो अमित शाह ने काट दिया। अमित शाह ने कहा कि इस बार 2024 का जो लोकसभा होगा उसमें नवादा से हमारा प्रत्याशी होगा। और जिस नाम की चर्चा बीजेपी में सबसे अधिक है नवादा लोकसभा सीट को लेकर, वो नाम गिरिराज सिंह का है। गिरिराज